जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके भंडार भरें और सदा आपके ऊपर अपनी अनुकंपा और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भक्तों, ये हम अयोध्या के पास गए थे हवन करने, तो ये वहीं का दृश्य है। इस प्रकार हमने वहाँ पर चौकी सजाई थी। श्री हनुमान जी महाराज का जो विग्रह हमारे पास है उसको हम हर जगह लेकर जाते हैं और इसी प्रकार हमने उनके वहाँ पर देखिए ये जो था चौकी सजाई, पंचामृत से बाबा को स्नान कराया और हवन से पूर्व इनसे संकल्प दिलवाया। जब हम इनके घर पे गए थे तो इनके घर की जब हमने चीज़ें देखी थी तो वहाँ पर बहुत सारी नकारात्मकताएं थीं, बहुत सारे तंत्र किए हुए थे, घर के पितृ भी इनके बिगड़े हुए थे, कुल देवी का बंधन किया हुआ था और भी क्रियाएं इनके घर पे लगी हुई थी, जिसके निमित्त हमने इनसे हवन पे ये संकल्प करवाया था कि इनके संकल्प से ही हवन की सिद्धता प्राप्त होती है। संकल्प कराने से हवन का जो भी उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। हमने इनसे विधि विधान के साथ ये संकल्प करवा करके तब हवन प्रारंभ किया था। इनके घर में समस्या क्या थी वो हम बता देते हैं। इनकी जो धर्म पत्नी है उनको रात्रि में कोई चीज़ दिखती थी तो वो रीछ जैसी दिखती थी, जैसे भालू होता है ना, उसी प्रकार इनके घर में वो चीज़ आती थी और इनको दिखती थी आंखों से आते हुए, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा होता था, उसको वो नोच नोच कर इनके सामने खाता था, छोटे से बच्चे को लेटा करके। और इनका शरीर भारी रहता था, ये जंगल इत्यादि जाते थे कभी काम करने तो इनका शरीर टूट जाता था, इनको कहीं जाने नहीं दिया जाता था। पूजा करते समय इनके शरीर पे पेशी आ जाती थी, पूजा नहीं करने देती थी। घर की ये स्थिति कर दी इनकी कि इनकी स्थिति बड़ी खराब कर दी, खान पान की दिक्कत होने लगी, नौकरी व्यवसाय छुड़वा दिया, और भी इनकी समस्याएं थी जो इस समय हम नहीं बता सकते, सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन इनके घर में जो तंत्र किया हुआ था वो तखड़ा तंत्र किया हुआ था, काली की चौकी लगाई हुई थी और बहुत सारे तंत्र इनके ऊपर डाले गए थे। हमने बालाजी महाराज की प्रेरणा से हवन के माध्यम से सारे संकटों को खींच करके देखिए हम हवन करा रहे हैं और इस हवन के माध्यम से हमने इनके घर के संकटों को प्रभु की प्रेरणा से कुछ कम करने की चेष्टा की थी कि भाई हवन के माध्यम से इनके घर में कुछ आनंद की अनुभूति हो, घर में शुद्धता हो जाए, जो इनके घर में नकारात्मकता का माहौल है वो समाप्त हो जाए, यही सोचकर हमने हवन कराया था। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई इन पर कि इनके संकटों का पूर्ण रूप से निदान हो गया। बेसिकली हवन से घर में शुद्धता आती है, संकट पूर्ण रूप से जाता नहीं है। ये हम भी कहते हैं कि जब हम हवन करते हैं घर में तो उससे केवल घर के बंधन खुलते हैं, संकटों के बंधन खुलते हैं, जो क्रियाएं आपके घर में लगी होती हैं वो क्रियाएं खुल करके शांत हो जाती हैं, लेकिन तुरंत नहीं जाती। कई बार क्या होता है कि बहुत समय बाद जाती हैं, लेकिन इनके ऊपर बालाजी की विशेष कृपा ऐसी हुई, ये समझ लो कि अयोध्या क्षेत्र में थे, अयोध्या का नज़ारा था, प्रभु श्री राम की नगरी थी, तो शायद इस वजह से कोई करुणा और प्रेरणा हो गई हो, वरना हम तो बाबा के तुच्छ दास हैं। जो बाबा की प्रेरणा हुई उस अनुरूप हमने इनका हवन करा दिया। लेकिन इनको वो आनंद की प्राप्ति हुई, इन्होंने खुद हमें बताया कि जिस प्रकार ये रात्रि में सोई, कुछ स्वप्न दिखाई नहीं दिया, शरीर में दर्द होता था शरीर का दर्द बिल्कुल बंद हो गया, घर में सकारात्मकता का माहौल हो गया, जो भय रहता था भय नहीं रहा, इनके जो बुरे विचार आते थे बुरे विचार बिल्कुल रुक गए, शरीर पर पेशी आती थी बिल्कुल रुक गई। उससे पहले एक बात और बता दूं, इससे पहले ये अनेकों जगह गए थे लेकिन इनके घर के संकटों में कोई हाथ नहीं डाल पाया था। इनका संकट चैलेंज देकर कहता था कि इस संसार में मुझे कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन हमारे बालाजी की अच्छी करुणा हुई कि जब हम पहुंचे और ये विग्रह जो हमने अभी पीछे दिखाया था जब इनके घर में ले जाके रखा तो बालाजी ने इनके घर में इनके शरीर पे पेशी लाई, और पहली बार इनको पेशी आई, जबकि ये 20-25 बार दरबार हो आए थे, अलग अलग दरबारों में लोगों को दिखा दिया था, तांत्रिकों को भी दिखा दिया था, लेकिन कोई इनको पेशी नहीं ला पाया, इनके घर की समस्याओं को नहीं बता पाया था। और इनके शरीर पे पेशी आई, संपूर्ण बयान करे ब्रह्म था, जो उसने अपने बयान करे बोला मैं ब्रह्म हूँ और मेरे साथ 5-7 चीज़ें और हैं, जिसमें मशान भी है, जिसमें जिन्न भी है, जिसमें इनके घर के माता पिता भाई बंधु सबको पकड़ के रखा हुआ था, ये बयान करके उसने बताया था। और उसके अनुरूप ही फिर बाबा ने इनका कार्य किया। देखिए ये जो है इस समय जो है ये ब्रह्म है जो हवन में खिंच रहा है, गोले की विधि द्वारा उसको गोले में लेकर के उसकी क्रियाओं को उन तंत्रों को हवन में रखा गया। ये जो आप देख रहे हो स्पष्ट हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि किसी का फेस दिखाना उतना ठीक नहीं रहता, इसलिए पीछे से बनाया गया वीडियो है। और देखिए इन पे जो पेशी आ रही है ये ब्रह्म की ही पेशी है और इसको बाबा ने खींचकर हवन में संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया।
और ये बाबा की शरणागत हो गया है। इसकी जो क्रियाएं थी, जो तांत्रिक क्रियाएं द्वारा बांधा गया था, जो वचनों द्वारा, भोग द्वारा बांधा गया था, वो हवन के माध्यम से नष्ट हुआ, तांत्रिक की क्रियाएं नष्ट हुई और इसको बाबा की शरणागति प्राप्त हुई और बाबा की शरण में ये जो था बैठ गया। तत्पश्चात हमने आरती की और आरती करने के बाद फिर हमने भोग वितरण किया। ये संपूर्ण विधि द्वारा इनके घर के कार्य किए। हमें इनके घर में 3 दिन लगे। 3 दिन में इनका यही काम किया। पहले दिन हमने दरबार लगाया बाबा की प्रेरणा से, बाबा ने इनके संकटों को लाए, पेशी लाए, इनके घर की समस्याओं को देखा। अगले दिन हवन करा करके और उससे अगले दिन हम फिर हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करने गए। जब इनके घर की समस्याएं दूर हो गई तो हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी जी का अयोध्या में मंदिर है, आप सब लोग जानते हैं। वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन किए, उनको धन्यवाद बोला और फिर इनके मंगल कामना की कि इनके घर में सुख समृद्धि का वास हो, इनकी नौकरी लगे, इनके घर में जो अभी तक अमंगल हुआ संकटों की वजह से वो दूर हो जाए। इस विधि विधान के साथ हमने ये संपूर्ण हवन किया और ये वीडियो हमने आपके लिए डाली है, इसलिए डाली है कि बहुत से लोग कहते हैं हवन से क्या होता है। हवन से सब कुछ हो जाता है। इस संसार में हवन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सब कुछ संभव है। ये देखिए, यही वाला वो हनुमान जी का विग्रह है जो हम साथ लेकर चलते हैं और जहाँ भी दरबार लगाने जाते हैं हम ये अपने हनुमान जी का विग्रह लेके जाते हैं, क्योंकि ये विग्रह हमें ओरछा धाम से मिला था जहाँ प्रभु श्री राजा राम विराजमान है। उन्हीं के श्री चरणों से प्राप्त ये हनुमान जी का विग्रह जागृत विग्रह है और इसके दर्शन मात्र से भी लोगों के संकट खुल जाते हैं, कार्य हो जाते हैं। इसलिए हमने इनको डाला है। और जिन लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए मिलते रहें। हम आपके लिए बालाजी से जुड़ी ही ऐसी जानकारी लाते रहेंगे और अपने घर में समय समय पर हवन करते रहें।